लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, हल्का सा रिकॉल दे रहा हूं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2 और घूम के गए तो 2π। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ए, ये एस, ये टी और ये सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव और सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। अब आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है तो एंगल पॉजिटिव बनेगा, अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल बनेगा। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, 3π का मतलब 270 डिग्री, 3π/2 और 2π का मतलब 360 डिग्री। और उसके बाद ये राउंड्स होते हैं और ये पीरियोडिकल लेस होते हैं, एंगल बढ़ता रहेगा, बार बार पुरानी वैल्यू में से कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं, जनरली 90 से छोटे और 360 से बड़े और प्लस थीटा भी आता है। प्लस थीटा का मतलब 60 डिग्री कहां डालोगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव तो फर्स्ट में। सेकंड में क्या क्या आता है, 90 से बड़े और 180 से छोटे। थर्ड में 180 से बड़े और 270 से छोटे। और फोर्थ में 270 से बड़े और 360 से छोटे और माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब -60 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फिर मैंने आपको एक बात और बोली थी, जब कभी भी मेरा कोई भी एंगल स्प्लिट हो 90 प्लस थीटा की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल ले लिया 120 डिग्री, क्या ले लिया 120 डिग्री। 120 डिग्री को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? और लिखने को मैं 120 को 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं। तो जब मेरा एंगल स्प्लिट हो जाए 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो करस्पॉन्डिंग चेंज होंगे। और करस्पॉन्डिंग चेंज में कौन किस में जाता है? साइन जाता है कॉस में और कॉस जाता है साइन में, टेन जाता है कॉट में और कॉट जाता है टेन में, और बेटा सेक जाता है कॉसेक में और कॉसेक जाता है सेक में। डन। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते। करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे रहता है वैसे ही आंसर में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे मेरे 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ दिया जाए तो हर क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव होते हैं, 4 नेगेटिव होते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मेरा मतलब क्या हुआ? बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ कि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। एंगल के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि कौन किस में लाई कर रहा है। अब उन्होंने कहा ठीक है सर, क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक functions given in question 1।
देखना जरा बेटा क्या दे रखा है मुझे, cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2, और साथ में क्या और बोल दिया, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, cos तो नेगेटिव होगा इसलिए देखो माइनस साइन लग रहा है, और ये कह रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, बाकी के 5 निकाल दो। बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस दे रखा है तो सेक मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, सेक कॉस का क्या होता है। अब उन्होंने कहा अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। याद कीजिए 10th में आपने कोई फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही पढ़े थे ना। और tan थीटा क्या पढ़ा था हमने बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या पढ़ा था हमने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बाकी रेसिप्रोकल वाले थे। रेसिप्रोकल वाले कौन से थे, अगर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है या कॉसेक थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी ना। कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते थे, 1 अपॉन साइन थीटा, tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। मुझे इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, कॉस की, और कॉस से मुझे क्या मिल सकता है, साइन, तो मैंने क्या लिखा बेटा, वी नो दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और cos x की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 -1/4, -1/2 का स्क्वायर कितना होगा, यहां पे नहीं, आइडेंटिटी में तो होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम आया 4, और ये 4 -1, तो बताना जरा साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 3/4, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √3/2। नेगेटिव आनी चाहिए या पॉजिटिव आनी चाहिए, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, थर्ड का राजा कौन होता है, tan या कॉट, ये सब पॉजिटिव होंगे और इनके अलावा सब नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो क्या लगा दूं यहाँ पे, माइनस, ये लो जी, साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई तो मुझे किसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, कॉसेक एक्स की वैल्यू -2/√3। चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, एक की तो डायरेक्ट मिल गई रेसिप्रोकल करके, एक की मिल गई मुझे आइडेंटिटी लगा के। अब याद करो tan x क्या होता है बेटा, साइन एक्स अपॉन, साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, -√3/2, और cos x की वैल्यू -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, बताना बेटा tan x की वैल्यू कितनी आ गई, तो फिर बेटा cot x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 या 1/√3, ये लो जी, मिल गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू या नहीं मिली, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, साइन एक्स की वैल्यू 3/5, और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है,
कॉसेक, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1/sin x, मतलब 5/3. Now we know that sin square x plus cos square x इक्वल टू 1. ये 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1. तो ये 9/25 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1. तो cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस 9/25. तो cos स्क्वायर x की वैल्यू 25 माइनस 9/25. तो cos स्क्वायर x की वैल्यू 16/25. cos x की वैल्यू अनरूट में 16/25 और cos x की वैल्यू -4/5. अब माइनस क्यों ले रहे हो? मेंशन कर दो, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में. ये लो. अब यहां पर sec x तो -5/4. tan x क्या होता है बेटा? sin x अपॉन cos x. तो माइनस, तो ये हो गया 3/5 माइनस 4/5. 5 से 5 कट गया तो -3/4. ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? tan x की. और cot x की वैल्यू -4/3. डन. मुश्किल लगा क्या? ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? सारी कहानी किसकी थी? आइडेंटिटी की. एक तरीके से और सिखाता हूं. cot x, cot x 3/4. cot किसका रेशियो देता है? p और b का. याद है या भूल चुके हो? p b p h h b s c t. cot किसका रिलेशन देता है? tan देता है p/b का. तो cot किसका देता है बेटा? b/p का. तो यहां पर बेस कितना आया? cot b/p का. तो बेस कितना आ गया? 3 और p कितना आ गया? 4. तो h स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो h स्क्वायर आ गया बेटा 9 प्लस 16. तो h स्क्वायर आ गया 25. तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. अब मुझे क्या निकालना है? साइन x. साइन x क्या होता है? p/h. तो साइन x, p की वैल्यू कितनी है यहां पर? 4/5. लेकिन क्या लगाना पड़ेगा? माइनस. माइनस क्यों? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है. इसलिए मैंने क्या लगा दिया? माइनस साइन लगा दिया. और बेटा कॉस क्या होता है? कॉस क्या पढ़ा था आपने? b/h. तो cos x इक्वल टू बेस. बेस हो गया 3 और h हो गया 5 और यहां भी माइनस लगा देना, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. और जब ये तीनों मिल चुके हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी मिल जाएंगे. sec x माइनस 5/3 tan x. tan x कितना होगा? tan x होगा बेटा cot x का रेसिप्रोकल. तो 4/3. और cosec x किसका रेसिप्रोकल होगा? sin x का. तो -5/4. फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6. साइन 7 6 5.
जर्नली मैं जो वैल्यू जानता हूं वो 0 डिग्री से 90 बीच के एंगल की वैल्यू जानता हूं, लेकिन यहां पर तो 765 है। जब कभी भी एंगल 360 से बड़ा होगा तो आपको इसको 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। 765 डिवाइडेड बाय 360, 360 टू 720 माइनस 45 चलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 765 को 360 इंटू 2 प्लस 45 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बस इतना बता दीजिए। जब स्प्लिट हो जाए, जब आप एंगल को स्प्लिट कर दो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, कहीं भी स्प्लिट हो सकता है। तो 360 के साथ ये जो भी नंबर इनटू में आए, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बेसिकली राउंड है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक इन नेचर होते हैं, इसका मतलब आप जितने भी राउंड लगाओगे एंगल तो चेंज होगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसलिए इसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। जब इसकी टेंशन नहीं लेनी है तो माइंड में अब क्या दिख रहा है, 360 प्लस थीटा। अब साइन 360 प्लस थीटा, मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी एंगल दिखाई दे ढूंढो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा, है या नहीं है। राउंड पूरा करने के बाद आप कहां आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 प्लस थीटा जो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट कराया था, तो 360 प्लस थीटा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा था। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालो तो तीन चीजों को स्पेशली ध्यान रखना। पहला, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा। और इस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा या रिजल्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अब देखिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और कोई भी एंगल अगर 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा की फॉर्म में स्प्लिट होगा तो उसमें करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहां के हिसाब से मेरा थीटा तो 45 माना जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख दूं, साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, कॉसेक -1410। लेकिन ध्यान रखना जब कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू मतलब एंगल के साथ माइनस साइन आ जाए तो सबसे पहले ये माइनस हटाना पड़ता है। अगर ये माइनस नहीं हटाया तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने, याद करो, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा का भी कॉन्सेप्ट दिया था, और ये माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज होता है एंगल के साथ आने वाले माइनस के साइन को हटाने के लिए। कॉसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। कॉसेक थीटा में माइनस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होता, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो करस्पॉन्डिंग चेंज होना नहीं है, आंसर नेगेटिव आना है। तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। तो इस प्रॉपर्टी को जब मैंने यहां पे लगाया तो क्या मिला मुझे, माइनस कॉसेक 1410, कॉसेक 1410। अब 1410 360 से बड़ा है, 360 से डिवाइड कर दो। ये लो जी, 360 से 1410 को डिवाइड किया तो मैंने 3 किया, तो 3 किया तो 1080, 11 में से 8 गया 3, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा यहां पर, 330। 330 90 से छोटा है या बड़ा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब कभी भी रिमाइंडर, जब आप किसी भी एंगल को 360 से डिवाइड करो और मेरा रिमाइंडर 90 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को 1 यूनिट बढ़ा लेना है। मतलब आप डिवाइड 3 नहीं करोगे, कितना करोगे, 4। अब 4 करने के बाद देखना क्या आएगा, ये लो जी 4 तो कितना आ गया, 1440, माइनस कर दो। अब ऊपर वाला नंबर बड़ा है या नीचे वाला, तो आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो कितना नेगेटिव आएगा, -30। तो अब मैंने इसको क्या लिखा यहां पर,
माइनस कॉसेक डिवाइजर 360 क्वेश्चन 4 और रिमाइंडर -30 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्योंकि राउंड पूरा नहीं हो पाया, 30 डिग्री की कमी पड़ गई। चौथा राउंड पूरा नहीं था। मैंने कहा था 360 के साथ ये जो नंबर होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गया? कॉसेक 360 माइनस थीटा। अब बताना ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा? 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ना? 360 माइनस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? देख लो, ए एस टी सी, तो मेरे हिसाब से कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब। तो क्या लिख दूं इसको? माइनस कॉसेक थीटा। तो माइनस माइनस कॉसेक 30, माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30। कॉसेक 30 की वैल्यू पता है या नहीं पता? 2। टेन 19 पाई बाय 3, 10 19 इंटू 180 अपॉन में 3, 10 0। एंगल पॉजिटिव है, माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट तो लगाने की मुझे कोई जरूरत है नहीं। माइनस थीटा कब लगता? जब यहां पे एंगल के साथ माइनस का साइन होता। लेकिन वैल्यू तो 360 से बड़ी है, 1140 डिवाइडेड बाय 360, 3 जा 1080, तो 0 और 60। तो क्या लिख दूं बेटा इसको? 10 360 इंटू 3 प्लस 60। एक तरह से ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल बना बेटा? ये 360 प्लस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते, सॉरी 360 प्लस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव आता है। तो ये लो जी tan थीटा, तो इसका रिजल्ट आ गया tan 60, और tan 60 का आंसर √3/2। पहले मैंने यहां पे माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगाया। माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया? क्योंकि एंगल के साथ माइनस साइन आ रहा है। जब तक ये माइनस नहीं हटेगा मेरा क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं होगा। और इसको हटाने का तरीका क्या होता है? माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट। तो साइन माइनस थीटा देखना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा नहीं, और फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। तो ये रिजल्ट आ गया माइनस साइन 11/3 पाई। पाई की वैल्यू डाल दो बेटा, 11 इंटू 180 और अपॉन में 3। तो ये लो माइनस साइन 660। फिर एंगल 360 से बड़ा, 360 से डिवाइड कर दो, 360 2 जा, तो -60। तो क्या लिख दूं अगले स्टेप में इसको? साइन 360 इंटू 2 -60। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा? ये फोर्थ का। करस्पॉन्डिंग चेंज होगा नहीं। पहली वैल्यू 180 हो, 360 हो या माइनस थीटा हो तो करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होता। और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, करस्पॉन्डिंग चेंज होना नहीं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो क्या लिख दिया मैंने यहां पे? साइन 360 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस साइन 60, माइनस माइनस प्लस, और ये साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। हो जाएगा। होमवर्क मार्क करो। ये देखो एग्जाम्पल 9।
cos -1710, एंगल नेगेटिव है तो cos माइनस थीटा, तो ये cos थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा नहीं, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो माइनस हट गया, तो कितना आ गया बेटा ये cos 1710 डिग्री। अब 1710 को बेटा डिवाइड कर दो 360 से, तो अगर मैं 4 जा करता हूं तो 14400 ये तो ग्रेटर देन 90 आ रहा है ना, तो राउंड को बढ़ाते हैं। क्या कर दिया बेटा हमने? राउंड को बढ़ा दिया, तो ये 5 जा तो 1800, तो ये -90, तो क्या लिख दूं इसको मैं? cos 360 इंटू 5 -90, cos 360 माइनस थीटा, तो ये भी बेटा cos थीटा ही हुआ, तो ये cos 90, और cos 90 कितना होता है बेटा? 0।